Hello students, I am back with our 12th standard bookkeeping and accountancy chapter number 1. Before I start with methods of capital account, my dear children, हम पहले जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लेक्चर में उसके बारे में जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। हमने हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन से, मीनिंग से एंड फीचर्स से स्टार्ट किया था। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कवर अप किया मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। नाउ सेकेंड वीडियो was about partnership deed and provisions of Indian Partnership Act 1932। ये सब मैं मेरे फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में कवर अप कर चुकी हूँ। एज पर द महाराष्ट्र बोर्ड हमारा थर्ड टॉपिक मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट में 2 मेथड्स है। 2 मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जो अभी स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड दूसरा जो चैप्टर है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस क्या है वो जस्ट थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। लीजर में हम कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली कैपिटल अकाउंट को हम परफॉर्मा और लेजर परफॉर्मा हम किसका बनाते हैं, ओनली कैपिटल अकाउंट का बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल होंगे फाइनेंशियल ईयर में, रिलेटेड एनी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट, कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट, वो सारे के सारे ओनली कैपिटल अकाउंट में आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। इसीलिए ओनली कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होता है। उसमें कैपिटल हमारा फ्लक्चुएट होते रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब आपको सबको पता है कि जस्ट ऊपर नीचे होते रहना, राइट। इट डिपेंड्स एज पर द एडजस्टमेंट्स चलते रहता है। जहाँ पर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं वहाँ हमें 2 अकाउंट परफॉर्मा प्रिपेयर करने होते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और दूसरा हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। परफॉर्मा हम इनका लेजर इनका बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट का एंड करंट अकाउंट का। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो अनटच्ड रहता है। मतलब इसमें खाली आप जो भी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में उसके बारे में मेंशन रहता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एडिशनल उसने मेंशन लाया है, कैपिटल लाया है, एडिशनल कैपिटल कैश लाया है, तो वो मेंशन करते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। एंड अगर इंस्टेड ऑफ कैश अगर कोई एसेट्स लेके आता है पार्टनर तो वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द सारे एंट्रीज करंट अकाउंट के अंडर में जाते हैं। कैपिटल रिलेटेड सारे एंट्रीज कहाँ पे जाते हैं, करंट अकाउंट में जाते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 क्या क्या लेजर में मैंने आपके लिए परफॉर्मा प्रिपेयर करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप परफॉर्मा को गो थ्रू कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ही मैं आगे जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। विल स्टार्ट विद द फिक्स्ड कैपिटल मेथड फर्स्ट। एक शॉर्ट डिस्कशन तो मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, राइट। जहाँ पे हम कैपिटल को अनटच रखते हैं, उसमें ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस जो हुआ है। क्या क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड
ये आपको आपके प्रैक्टिकल सम में मेंशन होगा, आपको कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है वो वहाँ पे मेंशन रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, एक तो कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा प्रिपेयर करोगे, कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा इसमें करंट अकाउंट का, जिसमें आप पार्टनर्स का सबका करंट अकाउंट का परफॉर्मा प्रिपेयर करेंगे। हम कंबाइन परफॉर्मा बनाएंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स का कंबाइन। ओके, अभी जब भी ये कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म कोई भी, तो उनको पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बनाना है, और जितने भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के अंडर में जाएंगे। जितने भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। अगर एज ए एग्जाम्पल, इन शॉर्ट में एग्जाम्पल के तौर में लूँ तो क्या, जैसे ड्राइंग्स, अगर कोई भी पर्सनल विड्रॉवल किया है पार्टनर ने, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं ना, पर्सनल विड्रॉवल बाय दी बिजनेस ओनर, राइट। फिर उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी कहाँ पे आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। ये कौन से कंडीशन में, जब आप फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हो वो कंडीशन में जितने भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो आपके करंट अकाउंट के अंडर में आएंगे। एज एग्जाम्पल दूसरा समझो, उन्होंने इंटरेस्ट डिसाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी आपका करंट अकाउंट के अंडर में आएगा। फिर आपका अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर सैलरी, ये भी आपकी कहाँ आएंगे, करंट अकाउंट के। पार्टनर सैलरी, कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है अगर, ये पहले से डिसाइडेड होगा पार्टनरशिप डीड में। अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तो आपको एक्स्ट्रा काम करने पे कुछ नहीं मिलता, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, साइलेंट है, तो ये सब आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ब्रोकरेज, अगर कोई डीलिंग करवाई है पार्टनर ने तो ब्रोकरेज लेगा, इट्स जस्ट लाइक कमीशन, ओके। या फिर आपका जो शेयर एंड प्रॉफिट, जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी कहाँ पे जाएगा, शेयरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड एंट्री भी करंट अकाउंट के अंडर में ही, आपके करंट अकाउंट के अंडर में ही रिकॉर्ड होंगे। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या मेंशन होगा, ओपनिंग कैपिटल, अगर ऑलरेडी फर्म पहले से ही खुली है, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, राइट, उसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मेंशन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट। फिर आपका कैश एंड बैंक करके एंट्री आती है, वो क्यों आती है, जब एडिशनल, कब आती है ये, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, तब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाता है इन कैश, या वो चेक लेके आता है इन कैश। फिर एसेट्स, अगर कोई एसेट्स लाया है उसने एज ए कैपिटल, किसी पार्टनर ने एसेट्स लाया मीन्स कैपिटल इन एसेट्स, मतलब कैपिटल इन काइंड, कोई भी चीज़ के रूप में, कोई भी सामान के रूप में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लाया है, तो ये सब एंट्रीज इसमें आती है। ये तो जस्ट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए अब हम हमारे प्रोफोमा पे जाते हैं, बिकॉज हमें सम सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल सम्स जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रोफोमास बनाने पड़ेंगे। तो अब हम प्रोफोमा पे आते हैं। यहाँ पे हमारा फिक्स कैपिटल मेथड में एक हमने पहली बात की, क्या रिकलेक्ट हुआ, दो परफॉर्मांस बनाने होंगे हमको, कौन से, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप डेबिट मेंशन करोगे एंड राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे। फिर आपके इस कॉलम में आप लिखोगे, मैंने प्रिपेयर करके रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने से बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने से प्रिपेयर करके रखना। जब मैं प्रैक्टिकल सम्स कराना स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको वेल इन एडवांस आपको परफॉर्मा दूंगी कि आप इतना यहाँ कौन कौन से लेजर परफॉर्मांस बना के रखो। तो फिर जब मैं सम सॉल्व करूँगी तो आप मेरे साथ साथ आप भी एंट्रीज पास कर सकते हो, राइट। सो हियर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आप लिखोगे
अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, तो मैं नाम दे देती हूँ, पार्टनर का नाम ऊपर लिखिए हम लोग एक्स एंड वाई। लेट द पार्टनर्स बी एक्स एंड वाई। तो हम एक्स एंड वाई का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। तो दो पार्टनर है तो दो अमाउंट के कॉलम चाहिए मुझे। तीन पार्टनर होते अगर मान लो एक्स वाई जेड, तो मुझे तीसरा एक और अमाउंट कॉलम चाहिए होता, राइट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में आपके दो पार्टनर्स ले रही हूँ। पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे आपका एक्स वाई, यहाँ पे आप अभी क्या लिखोगे, अमाउंट रुपीज़। क्या लिखेंगे, अमाउंट। हमारा इंडियन रुपीज़ में चलता है ना, हम रुपीज़ मेंशन करेंगे, अमाउंट रुपीज़ एडजस्ट करके लिख लेना है, बिकॉज हमको अगर तीन पार्टनर है तो उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। अभी यहाँ पे अगर ऑलरेडी फर्म चल रही है, पहले से ही रनिंग में है, तो यहाँ पे आपका बाय क्रेडिट साइड में आप कैपिटल उनका जो इंट्रोड्यूस किया हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आप क्या ट्रांजैक्शन लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा ना आपको, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना फाइनल अकाउंट, राइट। 11th में हमने स्टडी किया है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नेक्स्ट हम क्या एंट्री आएगी यहाँ पे, अगर पार्टनर ने एक्स्ट्रा मनी लाया है, कैश लाया है उसने, तो कैश एंड बैंक अकाउंट, ये अमाउंट के लिए मैं अभी अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, जस्ट क्रॉस, क्योंकि ये जनरल होगा। अमाउंट आपको सम में दिया रहेगा, ये प्रोफॉर्मा कर रहे हैं तो वेरिएशंस होंगे ना अमाउंट में, तो एज पर द क्वेश्चन रहेगा। एडिशनल कैपिटल अगर उसने लाया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो आपका बाय कैश और बैंक आप मेंशन करोगे। फिर अगर ही हैज़ ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ काइंड, काइंड बोलेगा तो कोई भी चीज़ के रूप में, थिंग्स, राइट। तो बाय एसेट्स, कोई भी एसेट्स लाया है तो उसकी एंट्री हम शो कर देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब हो गया, एंट्रीज हमने पास कर दी, राइट। अब हम यहाँ को इसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसे क्लोज करेंगे। करंट ईयर में जब हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे आपने क्लोज करेंगे, तो आप टोटल, यहाँ पे आप टोटल लिखोगे। क्या लिखने वाले हो, टोटल। आप टोटलिंग करोगे तो आपका ये सब टोटल मारने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो अब मेंशन कर देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, किधर, इधर, क्योंकि ये हमको टैली करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऐसे अभी ये है तो ये सेम ये साइड लिखोगे आप, राइट। सेम अमाउंट यहाँ पे, क्योंकि आपका ये मोर है, क्रेडिट साइड इज़ मोर, राइट। क्रेडिट साइड मोर है तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद में यहाँ पे देखोगे कोई ट्रांजैक्शन है क्या, तो अगर ट्रांजैक्शन होंगे तो हम सम्स करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, तो ये जो बैलेंस है वो ही आपका आएगा, और उसको आप सर्कल करके एक जस्ट हाईलाइट आपका कि ये आपका क्या है, आपको इसको फॉरवर्ड करना है। इस अमाउंट को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो टू बैलेंस, और यहाँ पे आप कैरीड डाउन लिखोगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है ना आपको, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, कैरीड डाउन। यहाँ पे हम लोग ने बीडी लिखा था, मीन्स ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन हम प्रीवियस रिकॉर्ड में से उठा के यहाँ पे लाए हैं कि फाइनल लास्ट जब भी ईयर का क्लोज डाउन हुआ तो कितना कैपिटल था, तो उसके हिसाब से हमने ब्रॉड डाउन किया उसको। ओपनिंग, ये ओपनिंग है, और ये क्या है, ये क्लोजिंग है। ये क्या है, ये क्लोजिंग है। फॉर योर नॉलेज यू कैन नोट डाउन, दिस इज क्लोजिंग। और ये जो स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं वो क्या होता है, ओपनिंग होता है। ओके, तो ये आपका टोटल, आपका यहाँ से आपने टोटल लिखा है सेम, और फिर बाद में आपने यहाँ इसको बैलेंसिंग फिगर, ये आपका क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। इसको बैलेंसिंग फिगर भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस आपने निकाला, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस नहीं होंगे। अगर खाली नया एडिशनल कैपिटल आया है, कोई एसेट्स लाया, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो ऐड होने के बाद में आप इसको
जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में आपको इसको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इसको ब्रॉड डाउन भी करना रहेगा। नेक्स्ट ईयर आप जब लेके जाओगे इसको तो इसको क्रेडिट साइड में लेके जाओगे। यूजुअली है ना, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये नेक्स्ट डेट पे। लेजर्स तो आपने लास्ट ईयर लेजर सीखे हैं, है ना। अभी इसी को हम जर्नल एंट्री फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल है, 1 और 2, राइट, 1 2। तो इन दो ट्रांजेक्शन को हम, ये जो दो ट्रांजेक्शन मतलब एडिशनल कैपिटल आया और एडिशनल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट आया, इन द फॉर्म ऑफ काइंड आया, तो उनकी जर्नल एंट्री अगर आपको लिखने बोला जाए तो आप जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि जर्नल एंट्री इज़ नथिंग बट ABCD ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे अकाउंट्स में आपके जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो जर्नल एंट्री, राइट। तो आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, फर्स्ट आपका, आपने समझो कैश लाया है तो एडिशनल, व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट ना, तो एडिशनल कैपिटल is brought by partner या introduced by partner, introduced by a partner, any partner, कोई भी पार्टनर अगर लेके आ रहा है तो उस केस में आप जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, तो आपकी जर्नल एंट्री होगी कैश। क्योंकि ये जो कैश, देखो ये जो आपका क्रेडिट साइड में उसको हम डेबिट लिखते हैं, तो उसको कैश एंड बैंक अकाउंट जर्नल एंट्रीज भी आपने सीखे हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से सीरियसली, अगर किसी ने 11th स्टैंडर्ड नहीं लिया है, हाँ, क्योंकि 10th के बोर्ड के बाद में आप बोर हो गए पढ़ने से, तो आपका कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए होंगे ना। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी यही आपको पता है कि ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में आप बाय कैश एंड बैंक लिखे तो इसकी दूसरा इफेक्ट, इसका डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो इसका दूसरा यहाँ पे आप लिखो बाय कैश एंड बैंक, राइट, पार्टनर्स कैपिटल में, तो आप कैश एंड बैंक अकाउंट में भी इसकी एंट्री शो करोगे। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप नरेशन बोले तो यही है, बिंग एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, ओके। तो यह है आपका बिंग एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि नरेशन कभी भी हम बिंग से स्टार्ट करते हैं, तो यही जो आपने ऊपर लिखा है वही आपको बिंग से स्टार्ट करते हैं, बिंग एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, व्हेन, यहाँ पे जब हमने बात की कि अगर वो एसेट्स लेके आता है, ही ब्रिंग कैपिटल इन काइंड ऑफ एसेट्स, ओके, तो या इन काइंड ऑफ एसेट्स, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन काइंड ऑफ एसेट्स या इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, काइंड मतलब इन द फॉर्म, वो उस रूप में अगर लेके आता है, एसेट्स के रूप में अगर वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो आप क्या मेंशन करोगे, जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स को आप डेबिट करोगे क्योंकि आपके लेजर में ये देखो क्रेडिट साइड में है, इसलिए आप जब भी जर्नल एंट्री लिख रहे हो, लेजर अकाउंट से कॉपी करके आप जर्नल एंट्री फ्रेम कर रहे हो, तो आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट को आप डेबिट पार्ट में लिखोगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इसके नरेशन अगर लिखना है आपको तो बिंग, फिर आगे यही सेम कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ, यही आपको लिखना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमने फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम दो अकाउंट बनाते, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अभी दूसरा करंट अभी हम बनाएंगे परफॉर्मा, उसका भी मैंने रेडी रखा है, जस्ट आपको उसकी जर्नल एंट्रीज मुझे बतानी है और
ये सारे क्या क्या एंट्रीज उसमें पॉसिबल एंट्रीज कौन कौन से होंगे, ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे, वो भी मैं आपको अभी 1 बाय 1 बता देती हूँ। अरे ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का परफॉर्मा मैंने रेडी रखा है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैं चाहती हूँ कि आपको A to Z पता हो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। मैंने नोटिस किया है कि कितने बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स है ना खुशी खुशी के मारे साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं और फिर 12th में वापस से कॉमर्स में आ जाते हैं। तो उनके हिसाब से भी छोटे छोटे में धीरे धीरे आराम से जाऊंगी तो आपको भी बेनिफिट होगा, मैक्सिमम आप इसका फ़ायदा ले पाओगे। ऐसा भी होता है, दे फाइंड डिफिकल्ट देन दे चेंज देयर स्ट्रीम। सो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। मैंने खुद ने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो साइंस से कॉमर्स में आ गए 12th में। यहाँ पे हमारा अमाउंट रुपीज़ के लिए मैं AMT रुपीज़ लिख लेती हूँ, तभी AMT रुपीज़, अमाउंट रुपीज़, हमारे पार्टनर हमने एग्जाम्पल लिया था X and Y, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम X and Y, राम श्याम है तो राम श्याम, तो आपको मेंशन करना होगा जब भी आप उनका कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाओगे तो आपको वो मेंशन करना होगा। अभी यहाँ पे व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को अलग से नया सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट वही ये है, और इसी के अंदर सारे कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। या भी ये करंट अकाउंट भी है ना, आपका डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी ये शो कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, ये बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब क्रेडिट बैलेंस है तो आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस ऐड दिया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिखेंगे, ओके। और अगर डेबिट बैलेंस दिया है, अगर इनकेस ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको मतलब डेबिट के अंदर अमाउंट दिया है तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन कब, जब डेबिट में अमाउंट रहता है तब, डेबिट बैलेंस दिया होता है तब उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉवल करता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स एंट्री आती है। अगर विड्रॉवल हुआ है पर्सनल विड्रॉवल तो टू ड्राइंग्स करके एंट्री आएगी। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट साइड में ही हम शो करते हैं, डेबिट साइड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको भी हम यहीं पर शो करेंगे, ओके। इसके बाद अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, उन्होंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर अगर उन्होंने डिसाइड किया था कि कैपिटल मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे करंट अकाउंट में मेंशन होगा तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रही, इनके दूसरे पार्टनर कहीं और काम कर रहे हैं, ये बेचारा अकेला बिजनेस संभाल रहा है तो सैलरी लेगा, बोलेगा मुझे सैलरी चाहिए, तो इस केस में आपका सैलरीज भी करंट अकाउंट के, क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो फिर आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और आपका यहीं पे करंट अकाउंट के अंडर में आप बाय सैलरीज को शो करोगे। सेम वे बाय कमीशन, अगर कमीशन मिल रहा है कोई भी तो बाय कमीशन, पार्टनर कमीशन ले रहा है बिजनेस से कोई भी डीलिंग के लिए तो वो भी यहीं पे आएगा। अभी अगर
पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस सब वाइंड अप करने के बाद में देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वाइंड अप किया, वाइंड अप क्योंकि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट पढ़ा है, तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हो तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसको शेयर करते हैं, हम पार्टनर्स को शेयर करते हैं, राइट। तो जब आप है ना पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे आप जब फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो उसमें आप कैपिटल अकाउंट के अंडर में कोई भी है ना प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं दिखाओगे। आपको अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा था आप करंट के अंडर में उसको शो करोगे। तो यहाँ पे आपका आएगा बाय, अगर प्रॉफिट हुआ है पार्टनर को तो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आप लिखोगे। ये कहाँ से आया है पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के लाए हम। और ये क्या है, इट इज नथिंग बट शेयर इन प्रॉफिट। इसको देख के सबके मुंह पे स्माइल आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि सभी चाहते हैं प्रॉफिट है मिलना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट होता है एक्चुअली, क्या होता है नेट प्रॉफिट। सब ले दे के सब हिसाब किताब चुकता करने के बाद में लास्ट में जो बचता है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, हमने पहले डिस्कस किया था, तो क्या होगा, तो वो लोग इस केस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, बाय, यहाँ पे अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, सपोज इनकेस लॉस हो गया बिजनेस में, कोई पर्टिकुलर ईयर में लॉस भी तो हो सकता है ना, तो उस केस में आप डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कब होता है, जब आपका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होना मतलब आपका डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम होता है, मतलब आपके इनकम वगैरह कम हो गए तो आपको बेनिफिट्स कम हुए, राइट। तो उस केस में होता है। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट शेयर इन नेट लॉस। सब ले दे के सब जो भी है लॉस होता है, ये नेट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। ग्रॉस लॉस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के ये अमाउंट आता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आप क्लोज डाउन करने देखोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड मोर है तो आप जब क्लोज करोगे, क्रेडिट साइड मोर मतलब ये साइड की टोटल्स ज़्यादा है कंपैरेटिव टू दिस साइड। आपको या तो यहाँ पे टोटल करके देख लेना है, हाँ यहीं पे टोटल करके देखना है कि भाई ये ज़्यादा कि ये जस्ट अंदाज़ा लगा लेना है। साइड में आप करोगे, साइड में करने से अच्छा मैं यही बोलूँगी कि कभी भी यहीं पे करो, बिकॉज आप कब रफ वर्क करोगे, कब सब काम कंप्लीट करोगे, बेटर यहीं ऑर्डर में सिस्टमेटिकली आप लिखना, अमाउंट स्टार्ट करना। मैं जब भी सॉल्व करूँगी तब आपको फिर से दिखाऊंगी अच्छे से, जब भी हम लोग रियल अमाउंट्स के साथ करना चालू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो आपका अगर क्रेडिट साइड मोर है तो आपको यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे, मतलब ये वाला सेम फिर आप यहाँ कॉपी करोगे, ये मोर है ना तो ये कॉपी करोगे, इसमें से आप माइनस इसका टोटल करने वाले हो। तो जो भी आपका बैलेंसिंग होगा वो क्या होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपको कैरिड डाउन करना है, आगे नेक्स्ट ईयर को फॉरवर्ड करना है, राइट। और इन केस आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, राइट, और क्रेडिट लेस है, तो आप ये अमाउंट एज इट इज़ यहाँ लिखने के बाद में इसमें से मोर अमाउंट है ना, मोर में से लेस माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। वो आपका क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप इसको क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जब इसको नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करोगे तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा नेक्स्ट ईयर के उसमें, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखा जाएगा। ये वाला ऐसे क्रॉस में जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा, ऐसे क्रॉस में, समझे, यहाँ से यहाँ आएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इस अमाउंट को यहाँ लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स का जो भी है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करो तो ये इसके क्रॉस में जाएगा, ये डेबिट से क्रेडिट साइड की तरफ चला जाएगा। तो बाय बैलेंस क्रेडिट साइड की, ऐसे डेबिट साइड से क्रेडिट साइड की तरफ चला जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इस तरीके से आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट वाइंड अप हो जाएगा। अब इनकी ही अभी मैं इनको जर्नल एंट्रीज फॉर्म में आपको क्विकली जस्ट बता देती हूँ। आपका फर्स्ट हमने जब भी जर्नल एंट्रीज इसकी जो है, आप
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट इज अलाउड, ये कब होता है? ये ना एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर्स खुद से पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं तो उस केस में वो एंजॉय कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी, क्योंकि उनका पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना ये। लेकिन अगर साइलेंट है तो हमको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होने वाला, ना ही कोई इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, हम नहीं चार्ज कर सकते। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो आपकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसकी 2 एंट्री आती है। क्या? पहली एंट्री तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये फर्म के लिए एक तरीके से लॉस हो गया ना, तो ये डेबिट में डालता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो इसीलिए डेबिट टू कौन दे रहा है ये? तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और खाली जब हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तो उस टाइम पे वो कैपिटल करके भी आता है पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन, इसकी जब नरेशन बनती है तो हम लिखते हैं बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाती है। सेकेंड इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेम। अभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे दिखाएंगे हम? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है इसको हमें टू इंटरेस्ट। फर्म के लिए लॉस है, डेबिट साइड में जाएगा ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी जर्नल एंट्री बन गई हमारी। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये क्या? ये ट्रांसफ़र एंट्री होती है। क्या? बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा सेकेंड, हमने देखो सेकेंड यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन, क्रेडिट के सारे पहले उठा रहे हैं हम, सैलरी एंड कमीशन की बात है। तो चलो सैलरी एंड कमीशन अगर अलाउड है, अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनर्स के कंसर्न से बातचीत से हुआ है क्लोजर और वो सबने ड्यूली साइन किया है, तो सैलरी और कमीशन मिलेगा पार्टनर को, राइट? तो पार्टनर्स, सब पार्टनर को मिलेगा, पर्टिकुलर को मिलेगा, ये सबको तो मुझे हर सम में सबको करके आता भी नहीं है। पर्टिकुलर जो ज़्यादा हार्डवर्क कर, ज़्यादा काम करता है, बिजनेस को ज़्यादा एक्टिवली हैंडल करता है, यूजुअली वो ही ये बेनिफिट लेता है। ओके, होते हैं ना कोई कोई इन्वेस्टर्स होते हैं पैसा लगा के बिजनेस में साइड में हट जाते हैं, चलो आप मेहनत करो, हाँ, तो वो पार्टनर दे देते हैं ना। तो यहाँ पे आपकी पहली एक, यहाँ पे भी 2 एंट्री आएगी। पहली क्या? सैलरी और जर्नल एंट्री में आप क्या लिखोगे? सैलरी और कमीशन। ये भी बिजनेस के लिए नथिंग बट एक्सपेंस हो गया ना, इसीलिए हम इसको डेबिट लिखेंगे। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू किस? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट है ये, तो फ्लक्चुएटिंग होता है तो वो कैपिटल में जाता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड क्या होगा? ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इधर सैलरीज और कमीशन जो भी है, या कोई रेंट, एज पर द पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्स्ट्रा ये सब अलाउड नहीं है।
अगर साइलेंट है डीड तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। खाली अगर ये सब मेंशन होगा, अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो ही पार्टनर्स ले सकते हैं। नाउ थर्ड हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अभी आएंगे तो यहाँ पे देखो पार्टनर ने विड्रॉवल किया है, राइट, विड्रॉवल किया, पर्सनल विड्रॉवल ड्राइंग करके मेंशन है तो मतलब उसने पर्सनल विड्रॉवल किया है। तो पर्सनल विड्रॉवल के लिए जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी वो देख लेते हैं क्विकली। मैं चाहती हूँ सब आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, राइट, मैं भगाना नहीं चाहती हूँ सिलेबस को। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो प्रैक्टिकल सम तो देखो 2-3 सम के बाद आप खुद कैपेबल हो जाओगे सॉल्व करने में, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, एनी पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज, और सबने लिया है तो सबका फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो उसको हम पर्सनल यूज़ बोले तो हमने वर्ड सीखा है ना, टर्मिनोलॉजी सीखी है ना, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कि यहाँ पे ड्राइंग लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये भी बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो क्या गया बिजनेस में से, कैश और गुड्स, या तो कैश लेके जा रहा है पार्टनर या कोई गुड्स लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश और गुड्स हो सकते हैं, कैश भी हो सकते हैं, कोई एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका दूसरी एंट्री हम क्या लिखेंगे, दूसरी कहाँ पे जाएगी ये, पार्टनर्स। ये पहले तो हम ड्राइंग अकाउंट में भी इसको मेंशन करेंगे, इस ड्राइंग का भी लेजर अकाउंट बनेगा, ड्राइंग्स में आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स, तो ड्राइंग्स में हम लिखेंगे टू कैश और गुड्स अकाउंट, राइट। और कैश और गुड्स अकाउंट में भी हम मेंशन करेंगे कि बाय ड्राइंग्स करके, और फिर इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, हम इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम करंट अकाउंट में डालेंगे, करंट अकाउंट में नहीं, सॉरी, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे ये एंट्री, और अगर फिक्स्ड है तो हमको करंट अकाउंट में इसको शो करना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट / कैपिटल अकाउंट लिख देती हूँ, टू ड्राइंग्स। तो इस तरीके से आपके थर्ड 3 जर्नल एंट्रीज हो गए, उनके सब एंट्रीज भी हो गए। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे पार्टनर अगर अपने घर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले गया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म। कौन चार्ज्ड बाय द फर्म। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपके प्रैक्टिकल सम में आ जाता है और आपका सम साइलेंट रहता है तो उस केस में हम लोग है ना 6 मंथ का इंटरेस्ट एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स पे। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो फिर उसके हिसाब से जाते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट और कैपिटल, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल में डालते हैं और फिक्स्ड है तो हमको करंट अकाउंट भी बनाना रहता है तो हम करंट में डालते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अभी इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, अभी मैं इसके नरेशन नहीं बता रही हूँ, आप लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। नाउ द नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन, इसको ट्रांसफर करोगे ना तो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो इसको जब ट्रांसफर करो तो इसको डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जर्नल एंट्री लिखेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इंटरेस्ट वगैरह की हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, ये ट्रांसफ़र की एंट्री बिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स TRFD लिख देती हूँ मैं, ट्रांसफर्ड, धीरे धीरे मेरे थोड़ा
आपको ऐसे नहीं लिखना है, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे कवर अप हो गए। अब जब ये आपका यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस आया या सपोज़ नेट प्रॉफिट आया है, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो उसकी एंट्री होगी आपकी 5th एंट्री, पहले हम प्रॉफिट को ले लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को ले लेते हैं तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम देखो बाई साइड लिख रहे हैं ना, बाई लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो इसकी जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ये? तो ये आप लिखोगे पार्टनर्स करंट और स्लैश कैपिटल अकाउंट। ये कब? जब नेट प्रॉफिट, तो बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये प्रॉफिट ट्रांसफर्ड की एंट्री है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस हिसाब से आप ले लोगे। अगर लॉस, सपोज लॉस ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पे लॉस लेजर में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में होता है। लॉस का ट्रांसफ़र कहाँ आता है? लॉस की एंट्री जब आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जब भी पार्टनर करंट में आती है तो वो डेबिट साइड में होती है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो इसकी एंट्री लिखोगे आप पार्टनर्स करंट और स्लैश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट करोगे और क्रेडिट में क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट, ये टू और देखो ना यहाँ पे भी आपका टू करके ही है, ठीक है। तो नेट लॉस की इस तरीके से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और इसी तरीके से इसका इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट कैसे जाएगा वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बेल बटन पे आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिले। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।